श्री हरिराय जी का कोमल हृदय। श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी ने कई नगर बसाए। मौजूदा जिला रूपनगर रोपड़ में स्थित गांव कीरतपुर साहिब भी उन्हीं के द्वारा बसाया गया था। यहाँ उन्होंने अपनी जिंदगी का काफी समय भी बिताया। यहाँ उन्होंने एक बहुत ही सुंदर बाग लगवाया था, जिसमें कई प्रकार के खूबसूरत फूलदार और फलदार पौधे थे। गुरु साहिब जी रोज बाग में सैर करने जाया करते थे। उनके साथ कई सिख भी होते थे। गुरु साहिब जी और सिख तरह तरह के खूबसूरत फूलों की सुंदरता और महक का आनंद लेते और प्रभु की बड़ाई करते कि जिस प्रभु के पैदा किए हुए ये इतने खूबसूरत फूल हैं, वो प्रभु स्वयं कितना खूबसूरत होगा। एक दिन गुरु साहिब जी बगीचे में टहल रहे थे। उनके पीछे पीछे उनके पोते श्री हरिराय साहिब जी भी आ रहे थे। श्री हरिराय जी श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी के पुत्र बाबा गुरदित्ता जी के छोटे पुत्र थे। उन्होंने 7 कलियों वाला खुला चोला पहना हुआ था, जो हवा से इधर उधर उड़ रहा था। श्री हरिराय साहिब जी फूलों की खूबसूरती का आनंद लेते हुए मस्ती में चले जा रहे थे कि अचानक हवा के झोंके से उनका जामा दूर तक उड़ा और एक फूलों की टहनी से जा अटका। श्री हरिराय जी ने ध्यान नहीं दिया और जोर से खींचकर उसे टहनी से अलग किया। जोर का झटका लगने के कारण उस टहनी से बहुत सारे खूबसूरत फूल टूटकर नीचे गिर पड़े और पत्ती पत्ती होकर बिखर गए। श्री हरिराय जी का मन धरती पर गिरे खूबसूरत फूल देखकर बहुत उदास हुआ। वे वहीं उकड़ धूं बैठ गए और कभी गिरे हुए फूलों की ओर देखते तो कभी उस टहनी की ओर जो पहले लगे हुए फूलों से शोभायमान थी, पर अब फूलों के बिना बेजान और बदसूरत सी लग रही थी। श्री हरिराय साहिब जी ने अपने आप को यह कहकर कोसा कि यह सब उनकी गलती से हुआ है, क्योंकि उन्होंने चोला इतना बड़ा पहना है कि वे उसे संभाल नहीं सके। जो फूल पहले टहनी से लगे शोभायमान थे और खुशबू फैला रहे थे, वे थोड़ी ही देर में मुरझा जाएंगे और मिट्टी में मिल जाएंगे। श्री हरिराय साहिब जी दुखी होकर बैठे अपने आप को कोस रहे थे कि श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी वहां आ पहुंचे। श्री हरिराय जी को इस तरह दुखी और उदास देखकर उन्होंने पूछा, पुत्र जी, क्या बात है, उदास से क्यों हो? और इन फूलों को क्या हुआ है, ये कैसे टूट गए हैं? श्री हरिराय साहिब जी ने उत्तर दिया, सच्चे पातशाह जी, ये फूल मेरी गलती के कारण टूटे हैं। मैं पहने हुए खुले चोले को संभाल नहीं सका और इससे अटक कर फूल टूटकर नीचे गिर गए हैं। इस तरह इन खूबसूरत फूलों को डाली की गोद से उतारकर जमीन पर बिखेरने की भूल मुझसे हुई है। यह सुनकर गुरु साहिब जी ने वचन किए, यदि बड़ा जामा पहने तो संभाल कर चलें, अर्थात यदि हमारे पास कोई ताकत आ जाए तो उसे इस तरह इस्तेमाल करें कि किसी का कोई नुकसान या दुख तकलीफ न हो। कोई ताकत या खुशी मिल जाने पर भी प्रभु का शुक्राना ही करना चाहिए। ताकत पाकर सहन करना ही प्रभु के प्यारों की पहचान है। श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी के ये वचन सुनकर श्री हरिराय जी ने सिर झुकाते हुए कहा, गुरु साहिब जी, आपके ये पावन वचन मैं सारी उम्र याद रखूंगा और इन पर हर हाल में अमल करने का प्रयत्न करूंगा। गुरु साहिब जी के साथ किया यह वचन श्री हरिराय साहिब जी ने सारी उम्र निभाया। जब वे गुरु गद्दी पर विराजमान होकर गुरु बने और उनके पास ताकत आई तो उनके पास 2200 घुड़सवारों की फौज थी, पर आपने अपनी वह फौज हमेशा दूसरों के भले के लिए इस्तेमाल की। आपने एक बड़ा सा दवाखाना चालू किया जहां गरीबों को मुफ्त दवाई दी जाती थी। मनुष्यों के अलावा आप बीमार जानवरों का भी इलाज करते और ठीक हो जाने के बाद उन्हें छोड़ देते। कई जानवर तो जंगल में चले जाते और कई वहीं रह जाते थे। इस तरह उनका बाग एक तरह का चिड़ियाघर बन गया था। सो इस साखी से स्पष्ट होता है कि श्री गुरु हरिराय साहिब जी का दिल बहुत तरस से भरा हुआ था और वे हर मनुष्य और जीव जंतु को हर हाल में सुख देने का प्रयत्न करते थे।